पहला विवाह किसके साथ हुआ? बोलो, रुक्मिणी के साथ। दूसरा विवाह महाराज सत्यजित ने मणि पहनकर भगवान की सभा में गया और उस मणि का इतना दिव्य तेज था कि मानो कि जैसे द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, भगवान के दरबार में गया तो ऐसा लगता था कि पुनः सूर्य उतर के नीचे आ गया हो। लोगों ने देखा तो कहा कि इस मणि को आप भगवान के कोष में जमा कर दें, जो निरंतर 8 मन सोना देती है, निरंतर पर डे। महाराज सत्यजित मना कर दिया, नहीं दिया। लेकर आया और अपने भाई प्रसेन को दे दिया। महाराज उस मणि को लेकर प्रसेन ने जंगल में चल दिए। महाराज जंगल में गए तो शेर ने उसको मार दिया और मणि लेकर आगे जैसे बढ़ता तो ऋक्षराज मिले और उस शेर को मारकर उस मणि को लेकर चले गए। गुफा में गए और अपनी बिटिया को थमा दिए। महाराज इधर चारों तरफ हल्ला हो गया कि भगवान ने मणि चुरा लिए, भगवान मणि चुरा लिए। भगवान मेरे कहते हैं कि कोई मुझे माखन चोर कहे चलेगा, कोई मुझे वस्त्र चोर कहे चलेगा, लेकिन कोई यह कह दे कि संपत्ति चुरा लिए, मणि चुरा लिए, तो ये तो गलत है। भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सैनिकों के साथ में जंगल में गए तो देखे उसका भाई का मृत्यु पड़ा है और एक पैर का निशान था। उसी निशान के सहारे उस गुफा में गए तो जामवंती उस मणि को लेकर खेल रहे थे। भगवान ने कहा कि मणि दो, लाओ मणि लाओ। चिल्लाने लगी तो जामवंत जी आए। जामवंत जी कहते हैं कि सुन लीजिए, बिना युद्ध का, बिना लड़ाई किए तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान कहे तथास्तु। महाराज जामवंत जी लड़ने लगे। लड़ते लड़ते 27 दिनों तक युद्ध किए। 28वां दिने जामवंत जी पहचान गए, बोल पड़े, बस प्रभु समझ गए, आप वही, आप राम हो। महाराज ये जामवंत जी कौन है? रामा अवतार में भगवान के तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन इनके बराबर कोई योद्धा मिला ही नहीं। तो जब विजयी हो गया तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आइए हम और आप दो हाथ कर लें, हाथ की खुजली बड़ी मिटा लें, क्योंकि हाथ खुजला रहा है युद्ध के लिए। भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करें, अगले अवतार में आपका निश्चित है ऐसा योद्धा मिलेगा कि खुजली का, हाथ का खुजली क्या, पूरे शरीर का खुजली मिट जाएगा। महाराज जामवंत जी जब पहचान गए तो प्रभु मणि दिए और कहे प्रभु एक काम करें, मेरी ये मणि जो है मेरी बिटिया की है, और जो बेटी को दान कर दिया गया तो उसको लेना नहीं चाहिए, उसको लेना नहीं चाहिए। महाराज तो क्या करें? तो मेरी इस बेटी से आपका विवाह कर दिया जाए। भगवान तथास्तु कह दिए, क्योंकि अब तो भगवान विवाह करने में बहुत आगे रहते हैं। रामा अवतार में तो एक ही विवाह हुआ और तमाम गोपियां वेद की ऋचाएं अनुग्रह की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी से। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस अवतार में तो नहीं, लेकिन अगले अवतार में सारी मनोरथ परिपूर्ण करेंगे। अच्छा, एकदम जय हो, माई कृपा करें और आप बनिए खुबा। सावरा जब मेरे साथ है,
हमें डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। किसकी ये औकात है। जय हो। सावरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, हमें डरने की क्या बात है। महाराज भगवान ने जामवंती से भी विवाह किए और जामवंती से विवाह कर लिए, खूब बढ़िया सजा दिए, साड़ी उड़ी पहना दिए और कहे कि रुक्मणी चाहे जितना कुछ बोलेगी जल्दी दुपट्टा मत उठाना। भैया कन्हैया लेकर आ गए और मैया रुक्मणी आरती का थाली लेकर आई, आरती उतारी और कही कि थोड़ा दिखाइए, अपने घूंघट हटाइए, शकल दिखाइए। जामवंती कहते शकल दिखाओ। कन्हैया से कहती है कह दीजिए शकल दिखाएं। भगवान कहते हैं कि हम नहीं दिखा रही है तो क्या करें। भगवान रुक्मणी पूछती है तो क्या बहुत सुंदर है क्या। भगवान कहते पूछो मत, बहुत सुंदर है, एकदम बहुत सुंदरियां हैं। महाराज रुक्मणी ने श्राप दिए, अपने सौंदर्य को लेकर इतना घमंड में फूल रही हो, जाओ श्रापती हूं कि तुम भी हमारे जैसे सुंदर हो जाओ। महाराज आप समझो कि जामवंती कितनी सुंदर होगी, खूब सुंदर होगी। भालू की बिटिया है तो भालू कितने सुंदर होते हैं, सुंदर नहीं होते, पूरे शरीर झपर झपर बाल रहता है। लेकिन रुक्मणी ने जैसी कही कि हमारे जैसे सुंदर हो जाओ, वैसे दिव्य रूप में सुंदरी हो गई। भगवान दूसरा विवाह यहाँ संपन्न किए और उस मणि को लियाकर सत्यजित को वापस किए। तो वापस जब किए तो अब शर्मिंदित हुआ कि भगवान को हमने तो ऐसे कह दिए, भगवान को वैसे कह दिए, तो क्या करें। तो सबसे साधारण उपाय सोचा कि अपनी बहन का विवाह कर दिया। महाराज बहुत लज्जित हुआ, उस लज्जित को उपाय लेकर अपनी बेटी का विवाह, बहन का नहीं बेटी का विवाह सत्यभामा से करा दिया और दहेज रूप में नहीं, उपहार रूप में उस मणि को पुनः दे दिए। एक मणि या दो दो लोग दिए। आजकल दहेज ना दो तो ब्याह नहीं होगा। और भगवान देखो विवाह कर के लाते मणि, जिसका मणि उसी को वापस करते जा रहे हैं। महाराज भगवान का तीसरा विवाह हुआ। महाराज का भगवान का चौथा विवाह किससे हुआ। अर्जुन के साथ भगवान यमुना की पावन तट पर गए घूमने,
तो कालिंदी तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से पूछे जाके कि जाओ इस कन्या से पूछ के आओ क्या चाहती है। और जाके अर्जुन जैसे पूछे तैसे बोलती है कि हम कन्हैया को पति रूप में चाहती हूँ, आके बताए। भगवान अर्जुन कहते हैं प्रभु आपका बृहस्पति बहुत तगड़ा है, जहां जा रहे वहीं बस पत्नी मिल जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग अगर शादी करके और एक पत्नी घर में पहले से पड़ी हो और दूसरी पत्नी साथ में आवे तो आप लोग क्या करोगे? आरती की थाली या कि दूसरी आरती? कौन सा आरती करोगे? दूसरी है। और रुक्मणी तो खुद आरती कर रही है। महाराज कालिंदी का भी भगवान गए तथास्तु, कालिंदी से विवाह किए। उज्जैन देश का राजा था मिद और अरविंद, ये दो भाई थे। उनकी बहन मित्र विंदा से भगवान ने उनसे विवाह करके उनके मनोरथ परिपूर्ण किए। महाराज नरेश नगजित ने प्रतिज्ञा किया था कि जो व्यक्ति एक ही नाथ में 7 बैलों को नाथ दे तो उससे अपनी बेटिया का विवाह कर देंगे। भगवान ने कहा तथास्तु, वो भी मनोरथ परिपूर्ण किए और उनसे भी भगवान विवाह किए। 7वां विवाह जो है वासुदेव की छोटी सी बहन थी सुतकृत, और उन्हीं का बेटी थी भद्रा। भगवान ने बिना देखे बाण चलाए और उस बाण से मछली का नेत्र का भेदन हो गया और वह भगवान को चाहने लगी। सुतकृति ही अपनी बेटी से ही विवाह कन्हैया करा दिए। महाराज मद्रेश के राजा कन्या लक्ष्मणा का भी पाणिग्रह संस्कार भगवान ने किया। ये 8 कन्याओं से विवाह किए भगवान। इसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उस भौमासुर को मारने के लिए भगवान गए और वह क्या किया था, 16,100 कन्याओं को अपहरण करके जेल में रख लिया था। उसका संकल्प था कि 20,000 कन्या हो जाएं तब एक साथ विवाह करूंगा। भगवान गए, उसको भी मारकर उस कन्या को कहे कि आप अब जाइए, स्वतंत्र हैं। कन्याओं कहती है कि प्रभु आप एक बात समझो कि यह राजा हमारे पिताजी को, हमारे भाई को मारकर हमें उठाकर लाकर जेल में डाल दिया है। अगर हम लोग बाहर जाएं तो हमसे कौन विवाह करेगा? भगवान कहते हैं कि क्या चाहती हो? कन्याएं कहती है कि बस प्रभु क्या दया दृष्टि करके हमसे विवाह कर लें। भगवान ने कहा तथास्तु। अब कितना विवाह हुआ? 16,108 विवाह कन्हैया किए। अब आप बताओ कि 16,108 विवाह भगवान के लिए कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है ना? का है, खर्चा उर्चा तो नहीं देते भगवान को, ज्यादा है। हम संसारियों का एक विवाह होती है, दूसरे में तो आफत आ जाए